आधी रात को लड़की साइकिल से सुनसान रास्ते पर जा रही थी। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, एक कार वाला उसका पीछे कर रहा होता है। हो सकता है वह कार वाला लड़की की दुग्गी बचाना चाहता हो। लड़की यह सब देखकर घबरा जाती है। लड़की को लगा कि मेरी दुग्गी आज खतरे में है। फिर लड़की ने साइकिल जोर से भागी। हालांकि जैसे ही उसे लगा कि वह कर पीछे रह गई, कार अचानक उसके पास से गुजर गई। इस अप्रत्याशित बदलाव से लिसा को लगा कि यह सिर्फ एक शरारत थी। उसका बेचैन दिल आखिरकार शांत होने लगा। लेकिन जब वह अगले चौराहे पर पहुंची तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने फिर से वही कार देखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक आदमी जो लेटा हुआ था और इंतजार कर रहा था, अचानक उसका रास्ता रोक दिया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने लिसा को पूरी तरह से डरा दिया। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसके पास उस आदमी के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने लिसा की आंखों पर कपड़े से पट्टी बांध दी, फिर उसके हाथ बांध दिए और कार स्टार्ट कर दी, जिससे लिसा को भागने का कोई मौका नहीं मिला। लिसा असहाय होकर सीट पर लेटी रही। वह अपनी आंखों के कोनों से ही अपनी जगह का अंदाजा लगा पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह आदमी उसके विचारों को समझ गया था। कार जल्द ही रुक गई और वह उसे एक अंधेरी सीढ़ी पर ले गया। अपनी आंखों को ढकने के बावजूद लिसा को अभी भी आंखों पर बंधी पट्टी के छेद से कालीन का रंग दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन सीढ़ियों की संख्या गिन रही थी। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उस आदमी ने वास्तव में उसके हाथ खोल दिए। लिसा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन तभी उसने उस आदमी के हाथ में औजार देखा। उसके दिल में जो उम्मीद जगी थी वह तुरंत टूट गई। लिसा अच्छी तरह जानती थी कि क्या होने वाला है, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। 30 सेकंड बाद उस आदमी ने लिसा को भागने से रोकने के लिए फिर से बांध दिया। अगले दिन लिसा की दादी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन आई। उसने दावा किया कि उसकी पोती 2 दिनों से घर नहीं आई है, लेकिन जो उम्मीद थी वह यह थी कि दादी लिसा की सुरक्षा की चिंता से स्टेशन नहीं आई थी, क्योंकि यह दयालु बूढ़ी औरत एक अच्छी इंसान नहीं थी। 60 साल से अधिक उम्र में उसका एक 40 वर्षीय प्रेमी था और वे दोनों आलसी और लालची थे। इसलिए लिसा को अपनी दादी के खर्च का समर्थन करने के लिए पैसे कमाते रहना पड़ा। अब चूंकि लिसा अचानक लापता हो गई थी, इसका मतलब था कि दादी ने अपनी आय का स्रोत खो दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।